Education is not just about going to school and getting a degree. It's about widening your knowledge and observing the truth about life. This is the thought of Sakuntala Devi, and with this thought I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Tech. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exam. So let's move on to the important news for today's discussion. And the first news is Union Ministry of Home Affairs अनाउंस पद्म अवार्ड 2022 2022 का पद्म अवार्ड अनाउंस कर दिया गया है ऑन 73rd रिपब्लिक डे. दिस वाज द 73rd रिपब्लिक डे एंड ऑन दिस डे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस द पद्म अवार्ड को अनाउंस कर दिया गया है 73rd रिपब्लिक डे पर. ठीक है, और ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिया गया है. लिख लीजिए कौन कौन सी कैटेगरी है. पहला दैट इज पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस. सेकेंड पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर एंड थर्ड वन इज पद्म श्री. ठीक है, तीनों लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्या है? पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण एंड तीसरा पद्मश्री. ठीक है, एंड यू विल नो एंड यू ऑल नो गाइस कि पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड पद्म भूषण इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. तो यू विल आस्क कि आप लोग पूछिएगा सर कि फर्स्ट हाईएस्ट मतलब विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ठीक है, सो गाइज आप सभी को पता है दैट भारत रत्न इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है? भारत रत्न है. उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण एंड फोर्थ नंबर पे आता है पद्मश्री. अब आप लोग बोलिएगा कि सर इसकी पहचान कैसे होगी, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पद्म विभूषण ये है, पद्म भूषण ये है, पद्मश्री ये है. ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप लोग इसको रिकॉग्नाइज कीजिएगा. यू विल सी हियर गाइस कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लोटस, और यहाँ पर आप देखेंगे आप लिखा हुआ मिलेगा आपको कि पद्म विभूषण यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, लोटस के ऊपर में पद्म लिखा हुआ है और लोटस के बॉटम में आप यहाँ पर देखिएगा कि विभूषण लिखा हुआ है. ठीक है, सो दिस इज द अवार्ड ऑफ पद्म विभूषण वेयर द लोटस डेकोरेशन यू विल सी कि लोटस टाइप का डेकोरेशन मिलेगा और इट्स द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर भारत रत्न. भारत रत्न के बाद ये सेकंड हाईएस्ट है और इट वाज इंस्टीट्यूट ऑन 2nd of Jan 1954 को ये इंस्टीट्यूट किया गया था एंड दिस अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस. ठीक है, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, एंड विदाउट डिस्टेंस टू रेयर ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स एंड एलिजिबल फॉर ऑल दिस अवार्ड. ठीक है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी जाती है इन रिगार्डिंग सेक्स, occupation, position, okay, and all are eligible for this award. Okay, so now move on to the next, that is पद्म भूषण को आप लोग कैसे पहचानिएगा. दैट इज पद्म भूषण को आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ये जो पिंक कलर का यहाँ पर रिबन दिख रहा है, ये दोनों पिंक कलर, उसके बीच में आपको हल्का लाइनिंग दिखेगी. दिस इज द पद्म भूषण. ओके, एंड दिस इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, प्रिसीडेड बाय भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड फॉलोड बाय पद्मश्री. ठीक है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आता है. सो दिस इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और इसके बाद कौन आएगा? पद्मश्री आएगा. एंड इट वाज आल्सो इंस्टीट्यूट ऑन 2nd of Jan 1954 एंड दिस अवार्ड इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर एंड अगेन इट्स द सेम विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेयर ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स. ओके, Now let's see the fourth highest civilian award, that is Padma Shri. आप यहाँ पर देख सकते हैं there is a three you will see here कि pink, again pink and again pink, 2 white ribbon in this, दो आपको व्हाइट रिबन दिखने को मिलेगा. ठीक है, सो इस तरह का अगर आपको रिबन दिखने को मिलेगा तो ये आपकी क्या पहचान होगी? पद्मश्री की पहचान होगी. ठीक है, इसमें आपको स्पेल में भी आपको देखने को मिलेगा डिफरेंसेस. हम लोग एज वेल कभी भी इस तरीके से भी लिख देते हैं, कभी इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो देयर इज नथिंग, कुछ ऐसा इसमें है नहीं कि आप ये लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, वो लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं. एंड दिस इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण. ओके, एंड दिस इज द फोर्थ वन. ओके, इट इज अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर ऑन इंडियाज रिपब्लिक डे. हर साल के रिपब्लिक डे पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जाता है. ठीक है, पद्म अवार्ड वर इंस्टीट्यूट इन 1954, ये भी 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था. एंड टू बी अवार्डेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया को अवार्ड किया जाता है एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन द वेरियस स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज
including arts, education, industry, literature, science, acting, medicine, social service and public affair. These all fields are involved in this award. ठीक है, ये सारी फील्ड में इनको अवार्ड मिलता है पद्मश्री. ओके, जो भी आर्ट से हैं या फिर एजुकेशन से, इंडस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, एक्टिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, सोशल सर्विस हो गया, पब्लिक अफेयर्स हो गया. सो इन सारी फील्ड्स में कौन सी अवार्ड मिलता है? पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है टू ऑल दोज द पर्सन हुआ द सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, सो आप पता चल गया होगा आपको कि पद्मश्री की क्या पहचान है, पद्म विभूषण की क्या पहचान है और पद्म भूषण की क्या पहचान है. ओके, सो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं हम लोग इसके बारे में. दीज अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अवार्ड दिया जाता है इन द सेरेमोनियल फंक्शन विच आर हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन यूजुअली अराउंड मार्च अप्रैल एवरी ईयर. ठीक है, हर साल मार्च अप्रैल में एक सेरेमोनियल फंक्शन अरेंज किया जाता है, इसकी अरेंजमेंट की जाती है एंड ऑन दैट डे राष्ट्रपति भवन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जाता है. ठीक है, दिस ईयर द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 128 पद्म भूषण अवार्ड इंक्लूडिंग 2 डियो केसेस. ठीक है, इस साल हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 128 पद्म अवार्ड कन्फर किया गया है. ठीक है, और 2 डियो का मतलब हो गया डबल. ठीक है, डियो का मतलब हो गया डबल केसेस. ओके, और उसको भी काउंट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि डियो हो गया तो वो एक में काउंट हो जाएगा. ठीक है, वो भी काउंट होगा इसके अंदर. ठीक है, द लिस्ट कंप्राइज ऑफ 4 पद्म विभूषण, 4 को पद्म विभूषण मिला और 17 को पद्म भूषण मिला और 107 को पद्मश्री अवार्ड मिला. मैं इन सारों के नाम आपको अपने दे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बना दिया हूं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं इन सारों के नाम. ठीक है, और कुछ मैं नाम आपको बता दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 34 अवार्डी क्या है, वुमेन है. एंड द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड 10% फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर, NRI, PIO, OCI एंड 13 पोस्थुमियस अवार्डीज. ठीक है, पोस्थुमियस का मतलब होता है जो एक्चुअली डेथ कर जाते हैं उनको. ठीक है, फॉरेनर्स को भी अवार्ड दिया गया है और 34 है इनमें से अवार्ड जो वुमेन ने रिसीव किया है और 10% ऐसे हैं जो कि फॉरेनर है, NRI है. ठीक है, और 10 पोस्थुमियस अवार्ड्स है. ठीक है, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड बता देता हूं, जैसे कि 4 पद्म विभूषण अवार्ड जो अचीव किए हैं उनमें से 4 के नाम आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. दैट इज मिस प्रभा आत्रे in the field of art, she is from Maharashtra. Okay, second is Sri Radheshyam Kamke in the field of literature and education from UP. Third is General Bipin Rawat for in the field of civil service, he was from Uttarakhand. Fourth, Sri Kalyan Singh in the field of public affair and he was from Uttar Pradesh. Okay, so these were the four personality who have received Padma Vibhushan. Okay, now let's see some of the names of Padma Vibhushan. Padma Vibhushan के कुछ नाम आप देख सकते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 नेम्स मैंने आपको यहाँ पर दिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी मैं अपने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर 5 आपको देखने को मिलेगा पद्मश्री से, जो कि लगभग 107 नाम आप यहाँ देख सकते हैं. 107 नाम है. ठीक है, आपको इतना इसको याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पूरे आप नाम अगर पद्मश्री के याद कीजिएगा तो मुश्किल ही है, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में. ओके, सो ये दोनों की मैं आपको नेम्स प्रोवाइड करा दूंगा, सॉरी, मैं अपने चैनल में. ओके, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं. ठीक है, अब ये बात आती है कि ये कौन डिसाइड करता है कि ये अवार्ड इनको मिलना चाहिए. ठीक है, सो ऑल नॉमिनेशन रिसीव्ड बाय पद्म अवार्ड फॉर पद्म अवार्ड आर प्लेस्ड बिफोर पद्म अवार्ड कमिटी. ठीक है, एक पद्म अवार्ड की कमेटी बनती है और जितने भी नॉमिनेशन होती है सारे उस कमेटी को दी जाती है. ओके, विच इज कंस्टिट्यूट बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर. ठीक है, हर साल ये कंस्टिट्यूट करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर हर साल ये कमेटी को कंस्टिट्यूट करते हैं. एंड द पद्म अवार्ड कमेटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, इंक्लूड्स होम सेक्रेटरी, secretary to the president and 4 to 6 eminent person as a member. ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इसमें जो पद्म अवार्ड कमेटी है ये किसके द्वारा हेड किया जाता है? कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा इसको हेड किया जाता है, जिसके अंतर्गत होम सेक्रेटरी मौजूद होती है, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं और 4 से 6 एमिनेंट पर्सन होते हैं एज अ मेंबर. ओके, द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी आर सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अप्रूवल. ठीक है, लास्ट में जब नाम जितने भी नेम्स होते हैं उसको नॉमिनेट करने के बाद जो रिकमेंडेशन होती है कमेटी की, वो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट और
प्राइम मिनिस्टर के सामने फॉर द असेंट के लिए ले जाते हैं, अप्रूवल के लिए ले जाते हैं। उसके बाद इनको रिकमेंडेशन मिलकर इनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, सो कुछ इस टाइप का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा फॉर द नॉमिनेशन ऑफ पद्म अवार्ड। ओके, सो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ये। चलिए हम लोग देखते हैं आज की और सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज ओलंपियन नीरज चोपड़ा ऑनर्ड विथ पद्म विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है गाइज, आप सबने 2021 में एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, दैट इज नीरज चोपड़ा के बारे में। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया था, ओके, इन द कैटेगरी ऑफ जैवलिन थ्रो। ओके, आप इनके बारे में अभी ये न्यूज बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि इनको क्या मिला है, परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिला है। चलिए इससे रिगार्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज बताता हूं। ओलंपियन नीरज चोपड़ा विल बी ऑनर्ड विथ परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द ईव्स ऑफ रिपब्लिक डे बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया ऑन रिपब्लिक डे बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। ही वॉज द फर्स्ट ट्रैक फील्ड एथलीट्स टू विन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक में इन्होंने पहला फील्ड एथलीट्स है जो कि इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल अचीव किया फॉर इंडिया। एंड आप सबको जानकर बहुत ही अचंभा होगा, ठीक है, कि ही इज फ्रॉम इंडियन आर्मी। ठीक है, ये इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। इंडियन आर्मी में ये है, एक सूबेदार के पोस्ट पे हैं। ओके, ही हैड एनरोल्ड इन 4 राजपुताना राइफल्स एज अ डायरेक्ट एंट्री टू नायब सफदार इन 2016। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट एंट्री ली थी नायब सफदार के पोस्ट पे 2016 में इन द राजपुताना राइफल। ही वॉज चूजन फॉर ट्रेनिंग एट द मिशन ओलंपिक विंग एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन पुणे। ठीक है, इनको चूज किया गया फॉर ट्रेनिंग के लिए इन मिशन ओलंपिक विंग्स में और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में, एक दोनों इंस्टीट्यूट है, इनको वहां पर ट्रेनिंग के लिए इनको चूज किया गया। ओके, कुछ अदर ऑनर में बता देता हूं जो कि आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा के बारे में। चोपड़ा वॉज कन्फर्ड विथ अर्जुन अवार्ड इन 2018। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ओके, विशिष्ट सेवा मेडल VSM इन 2020 में इनको विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिला है फॉर हिज एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, उनका एक्सीलेंसी को देखकर इनको 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ इंपॉर्टेंट गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बता दूं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विल ऑनर 384, दैट इज 384 डिफेंस पर्सनल विथ गैलेंट्री एंड अदर अवार्ड्स एट राष्ट्रपति भवन। ठीक है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 384 ऐसे डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और अदर ऐसे अवार्ड्स हैं जो राष्ट्रपति भवन पे दिए जाएंगे। ओके, द अवार्ड्स इंक्लूड 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल एंड 3 बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, सो दीज आर ऑल द अवार्ड्स। आप लिख सकते हैं अपने नोट में कि इस टाइप के कुछ अवार्ड्स वहां पर दिए जाएंगे एट द राष्ट्रपति भवन पे बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये अवार्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, द प्रेसिडेंट विल ऑल्सो ऑनर द विनर ऑफ 122 विशिष्ट सेवा मेडल, 3 बार 2 सेना मेडल, 81 सेना मेडल, 2 वायु सेना मेडल एंड 40 सेना मेडल, 8 नव सेना मेडल्स एंड द 14 वायु सेना मेडल्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिवोशन टू ड्यूटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी। ओके, सो दिस अवार्ड विल बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द राष्ट्रपति भवन। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो दैट ओलंपियन नीरज चोपड़ा ऑनर्ड विथ परम विशिष्ट सेवा मेडल। ओके, नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे डिस्कशन, दैट which is the northernmost state of India as of 2022। साल 2022 में इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन है? ओके, ऑप्शन बताता हूं। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी हरियाणा। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज हिमाचल प्रदेश इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ India, share boundary with Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh to the
नॉर्थ। ओके, आपको पता होगा गाइस कि ये सबसे 2022 के साल में ये बन गया है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश, जो कि किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के साथ और लद्दाख के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। द स्टेट इज सेलिब्रेटिंग 52nd फुल स्टेटहुड डे ऑन 25th ऑफ जैन। ठीक है, स्टेट 52nd स्टेटहुड डे मना रहा है ऑन 25th of Jan, it was formed as the 18th Indian state on the same day in 1971। ठीक है, ये 18वां इंडियन स्टेट था। ठीक है, और ये कब फॉर्म हुआ था, 1971 में फॉर्म हुआ था। ओके, इन 1950 हिमाचल बिकम अ पार्ट सी स्टेट, देन बिकम अ यूटी इन 1956। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1950 में हिमाचल क्या बन गया था, पार्ट सी का एक पार्ट बन गया था, और उसके बाद इन 1956 इट्स बिकम अ यूटी बन गया। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड नो कि विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज हिमाचल प्रदेश। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज INS Kukri Memorial is located at in which state, UT। ठीक है, INS कुकरी मेमोरियल किस स्टेट में, यूटी में लोकेटेड। ऑप्शन बताता हूं, ए पंजाब, बी दीव, सी पांडिचेरी एंड डी गोवा। गाइज मैं इसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अभी ये न्यूज में है, सो इसका आंसर मुझे आप लोग बताइएगा कहां पर, कमेंट सेक्शन में। ओके, अभी ये मैं बता दूं कि आपको कल के दिन ही ये न्यूज में था, और क्यों था मैं आपको ये भी बता देता हूं। INS कुकरी को अभी रिसेंटली डीकमीशन किया गया है 23 of December 2021 में। ओके, और ये अभी आपको बता दूं कि इसका जो पार्ट्स है ना, उसको बताया गया है कि इसको हम लोग अभी रिसेंटली इसको सबमिट किया गया है, तो फॉर द इन ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को इसका पार्ट्स को सबमिट किया गया है। ओके, सो इसलिए ये बहुत ज्यादा ये न्यूज में है, तो आप मुझे बताइएगा कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है, किस यूटी में ये लोकेटेड है। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन करके इसका आंसर पक्का बताइएगा गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।